नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पे पहुँच चुका है, लेकिन बच्चे अभी भी उन्हीं चीज़ों पे चल रहे हैं, गधों की तरह पढ़ते जा रहे हैं 10-10 घंटे। लेकिन आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको 10-10 घंटे अगर आप पढ़ते रहोगे गधों की तरह, तो आपको ऐसे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? अब देखिए, रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे अर्थमेटिक में आपके काम आता है, पूरे अर्थमेटिक में चलता है, खाली चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो रेशियो तो आप सभी जानते ही हो, लेकिन आज मैं कुछ जो बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आपको शायद जो संदेश आपको मैं देना चाहता हूँ वो चीज़ आपको समझ आएगी। जरा ध्यान से देखिए एक बार। जैसे मैंने कहा ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी 8:9 है, तो हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। अब इसके देखो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो बच्चे करते हैं वो ये है, जो पहला तरीका होगा वो इस तरीके से करेंगे बच्चे। पहला तरीका, ए अनुपात बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3:4 और बी इज टू सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8:9। वो यहाँ पे उल्टा इन लगाते हैं तो हो जाएगा 8×3 = 24, 8×4 = 32 और 9×4 = 36। अभी ये किससे कट रहा है हमारा? 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, 8, 9। ये आंसर हो जाएगा। अब एक जरा से क्वेश्चन में अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया तो क्या ही किया। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो एक ट्रेलर है, एक टीजर है एक तरीके से। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर अपने दोस्त को इस क्वेश्चन को दोगे तो वो भी ऐसे ही करेगा। तो मुझे बताए कि भाई आपने फिर अलग क्या कर दिया। अब आगे देखे जरा एक बार। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर रहे होंगे। सेकंड अगर मैं देखता हूँ, वो कहेंगे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी, ये है 3:4 और इसको देखो तो ये है 8:9। ये जो खाली जगह होती है इन पे इनका पड़ोसी को हम भर देते हैं, फिल कर देते हैं। ये 4 है, ये 8 है और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। फिर से 4 से इसको काट देंगे तो ये 6, 8, 9, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखे जरा, क्या हम इस तरीके से कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं। अब आगे देखे जरा एक बार। अब अगर मैं एग्जाम में होता तो भाई मैं इस सवाल को कैसे करता? मैं ये देखता कि ए और बी में 3:4 का अनुपात है। मैं देखूंगा 3-4 कहाँ पे? यहाँ 3-4 नहीं है, इसमें 3-4 नहीं है, इसमें देखो ए और बी 3, 2 से काटेंगे 3 और 4 आ जाता है। ये आंसर आ गया हमारा, क्योंकि इसमें भी 3-4 हमारा नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, आगे देखें। अब डिटेल तो आप लोगों को पता ही है। अगर मैं डिटेल में इसको करता हूँ तो मैं कहूँगा भाई ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3:4, बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा हमारा 8:10 और सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा हमारा 15:17। ठीक है, डिटेल में तो आप सब लोग जानते ही हो। पहले हम इसकी गुणा करेंगे, 8×3 = 24, 24 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। आप ही देखो इसमें मल्टीप्लाई करने में आपको कितना टाइम लग सकता है। बात समझ रहे हो आप मेरी? लेकिन अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ऐसे नहीं करता। मैं यहाँ देखता कि ए अनुपात बी में 3:4 होना चाहिए। क्या यहाँ 3 है, यहाँ 4 है? हाँ जी है। क्या इसमें 3-4 है? इसमें 3 है लेकिन इसमें तो 4 है ही नहीं, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसमें 3 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसमें 3 है, इसमें 4 नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को हैंडल करता हूँ। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखें। अब इस क्वेश्चन को भी देखेंगे आप लोग। अब मैं ये देख रहा हूँ, डिटेल आप सब लोग जानते हो। डिटेल में आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कहा भाई ए अनुपात बी बराबर इसने दिया है 1:2, तो बी अनुपात सी बराबर जो होता है हमारा 3:4। बाकी आगे भी ऐसी कहानी चलेगी। अगर आप डिटेल में भी करते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे ये बी पे ख़त्म होता है तो आगे बी से ही शुरू होगा, ठीक है? लेकिन मैं इस तरीके से करने वाला नहीं हूँ भाई। मैं कहूँगा आप लोगों से कि भाई ए और बी में 1:2 का अनुपात है। 1:2 कहाँ कहाँ पे है? गौर से देखना भाई, बहुत ध्यान से। ये 1 है, ये 3 है, ये तो नहीं है। ये 1-2 ये है। क्या ये 1:2 है? 1:2 का मतलब है कि जो दूसरे वाली संख्या है
जैसे दूसरे वाली संख्या ही पहले वाले की क्या होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए। क्या वो दिखाई दे रहा है हमें? नहीं भाई, इसमें तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या यहाँ 1:2 दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या यहाँ 1:2 है? हाँ जी है। अभी तक हमारा आंसर नहीं है। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है एक ही बार में आंसर आएगा, लेकिन कभी कभी आपको 2 बार भी अप्लाई करना पड़ सकता है, 2 बार में आंसर आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर भाई मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। अब ध्यान से समझना एक बार। अब मैं कहता हूँ कि भाई अब इसके हिसाब से देखें तो 2 आंसर आ गए। अगर मैं 3:4 देखता हूँ तो 3-4 किस में है? क्या यहाँ पे 3-4 है? गौर से ध्यान से समझना। क्या यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है? नहीं भाई, क्योंकि इसको मैं काटूंगा 2 से तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर है। कितनों को बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। अगर मैं आगे देखता हूँ, अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि भाई अब इसको मैं डिटेल में भी करूँगा और आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करेंगे हम, ठीक है। गौर से देखना भाई एक बार। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ कहता हूँ जी A/B का वैल्यू कितना है। देखो ये 9 है, 3 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ 3 है तो ये आ जाएगा 2:3, 2:3 आ जाएगा। इसकी बात करें तो 14 से 7 और 14 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? B/C, ये आ जाएगा हमारा 4:5। लेकिन देखो एग्जामिनर ने हमारे साथ यहाँ एक खेल खेला है, ठीक है। क्योंकि वो बच्चों की मानसिकता को जानता है, उसे ये पता है कि बच्चा जो होता है कि भाई वो ये तो देखेगा भी नहीं ए बी और बी सी, बस वो तो ये लिखेगा और फटाफट 2 3 4 5 और जो भी यहाँ रेशियो बन रहा है उसको लिखता चला जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे ही कहा था कि अगर हमारा ये बी पे खत्म है तो अगला बी पे शुरू होना चाहिए, अगर ये सी पे खत्म है तो अगले वाला कहाँ से शुरू होगा? सी से ही शुरू होगा, सी से ही स्टार्ट होगा। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 10 है और 5 है, लेकिन यहाँ डी पहले है, डी पहले तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 7, और ये कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा 6:7, क्योंकि सी का वैल्यू 6 है और डी का वैल्यू 7 है। अब देखो डिटेल में आप इसको ऐसे करोगे, जब हमें ए का वैल्यू चाहिए तो मैं पूरी लाइन की गुणा करूंगा, 2 चौके 8, 8 छके 48, ये मेरा ए का वैल्यू निकल गया। इसके बाद ध्यान से समझना, एक अंक आपको इस लाइन का छोड़ते चले जाना है और दूसरी लाइन का एक अंक पकड़ते चले जाना है। यानी कि मैंने यहाँ इधर से देखो मेरा ए आ गया तो मैं 2 को छोड़ दूंगा, फिर मैं इसकी गुणा यहाँ करूंगा, 3 चौके 12 और 12 छके 72, फिर मैं इसकी, अब देखो मेरा बी का वैल्यू आ गया तो मैं बी यहाँ पे है तो मैं दूसरा अंक भी यहाँ से छोड़ दूंगा, फिर मैं कहूँगा 3 पंजे 15 और 15 छके 90, फिर मैं कहूँगा भाई 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। लेकिन अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 3 इन सब में कॉमन है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, 3 से डिवाइड करेंगे तो 24, 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 35। क्या ये कहीं मुझे मिल रहा है? हाँ जी, 16, 24, 30, 35 यानी कि बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करने वाला एग्जाम में, ठीक है भाई। अब गौर से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जामिनर ने हमसे खेल खेला है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग इस बात को पकड़ पा रहे हो ना तो मैं यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। ध्यान से समझना एक बार। मैं बस ये देखूंगा कि भाई D/C कितना है मेरा? 7:6 आ रहा है। इसका मतलब है कि C/D जो होगा वो मेरा 6:7 के रेशियो में होना चाहिए। अब मैं देखूंगा कि भाई इसमें देखो यहाँ 16 है लास्ट में, क्या इसमें 7 है? इसमें तो 7 है ही नहीं, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 7 है पर क्या इसमें 6 है? देखो 6 7 यानी कि ये तो पहले भी, डी तो सी से वैसे ही बड़ा होना चाहिए, ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्या इसमें 7 है? नहीं, इसमें भी नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिखा है, ये हमारा क्या होगा? ये C/D ही है, ठीक है। अब डिटेल में तो आप इसको कर सकते हो, डिटेल में तो आप इसको कर सकते हो, बस मैं तो आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, ठीक है। मैं कहूँगा कि भाई 8 और 2 है यहाँ पे, तो 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 3। मैं देखूंगा 4 3 कहाँ पे है। ए और बी मेरे पास है जो 4 3 की फॉर्म में है, तो 4 3 मेरा कहाँ बनेगा मैं ये देखता हूँ। क्या दूसरे वाले में 3 है या नहीं है? जी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्या दूसरे वाले में यहाँ 3 है? नहीं जी ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ दूसरे वाले में 3 है भाई, हाँ ठीक है। तो मैं देखूंगा क्या यहाँ पे है, गौर से देखना भाई,
क्या यहाँ 4 3 है? अगर मैं इसे 2 से काटता हूँ तो ये 2 3 है, 4 3 नहीं है। इसको भी काट देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितनों को बात समझ में आई भाई? ठीक है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक मैंने ट्रेलर आपको दिया है, बाकी पिक्चर तो अभी शुरू होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि भाई हाँ मैंने कुछ आपको अलग बताने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।